निश्चित रूप से भगवान बुद्ध के जीवन के प्रसंगों पर आधारित ये कहानी सपनों की उड़ान हमें सिखाती है कि जब इंसान या जीव हार न मानने की ठान लेता है तो पूरी कायनात उसे जिताने में लग जाती है। यहाँ इस कहानी का एक और प्रभावशाली संस्करण है, सपनों की उड़ान, संकल्प और अटूट विश्वास। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक पहाड़ी मार्ग से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक नन्ही गौरैया चिड़िया अपनी चोंच में पानी की एक एक बूंद भरकर एक विशाल जलती हुई झाड़ी पर डाल रही थी। उस झाड़ी में आग लगी थी और पास ही उस चिड़िया का घोंसला था जिसमें उसके नन्हे बच्चे थे। एक शिष्यों की शंका। शिष्यों ने जब ये देखा तो वे आपस में चर्चा करने लगे। एक शिष्य ने हंसते हुए कहा, भगवान देखिए, इस चिड़िया की नासमझी, इतनी विशाल आग को क्या यह अपनी एक बूंद पानी से बुझा पाएगी? ये तो व्यर्थ का श्रम कर रही है। 2 बुद्ध का गहरा बोध। बुद्ध ने रुककर उस चिड़िया को देखा और फिर अपने शिष्यों की ओर मुड़कर बोले, शायद तुम्हें इसमें व्यर्थ का श्रम दिख रहा है, लेकिन मुझे इसमें सपनों की रक्षा का साहस दिख रहा है। ये चिड़िया जानती है कि शायद वो आग न बुझा पाए, लेकिन जब भी इस आग का इतिहास लिखा जाएगा उसका नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में होगा। 3 हार न मानने का परिणाम। बुद्ध ने आगे समझाया कि ये चिड़िया हमें सपनों की उड़ान का असली मतलब सिखा रही है। वो अपनी क्षमता कैपेसिटी को नहीं बल्कि अपने कर्तव्य ड्यूटी को देख रही है। उस नन्ही चिड़िया के निरंतर प्रयास और हार न मानने वाले जज्बे ने वहां से गुजर रहे अन्य राहगीरों को भी प्रेरित किया। लोगों ने देखा कि एक छोटी सी जान इतनी मेहनत कर रही है तो वे भी आगे आए और मिट्टी पानी डालकर आग बुझा दी। अंततः चिड़िया के बच्चों की जान बच गई। इस कहानी से हमें क्या मिलता है? छोटे प्रयास, बड़े परिणाम। कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव लाती हैं। दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। जब आप हार नहीं मानते तो आपकी ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करती है। सपनों का मूल्य। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने के बजाय उनसे लड़ना चुनते हैं। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने बड़े हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपका संकल्प कितना बड़ा है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और भी संक्षेप में या किसी कविता के रूप में लिखूं?